Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In previous video lecture, we had completed some of objectives of chapter 7. हर एक लेक्चर में हम अलग अलग मेथड के ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 7 के. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स दैट इज बेस्ड ऑन डिफाइनाइट इंटीग्रेशन. काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स आज है डिफाइनाइट के, ठीक है. इनडिफाइनाइट हमने कंप्लीट कर लिया, तो आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रेशन. तो देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा है. सबसे पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन e रेज़ टू x इंटू 1 प्लस x log x अपॉन x इंटू dx. तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बोला था बेटा कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन में e रेज़ टू x इंटू समथिंग हो तो हमारा पहला एफर्ट यही रहेगा कि मैं ये बनाऊं कि यहाँ पे एक फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हो जाएगा. तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम x दोनों को सेपरेट दे देते हैं. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस x log x अपॉन x इंटू dx. x कैंसिल आउट, तो ये हो गया देखो e रेज़ टू x log x को मैं आगे लिख लेता हूं प्लस 1 अपॉन x इंटू dx. नाउ ये क्या हो गया बेटा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x. तो इसे मैं लिख सकता हूं कि log x प्लस d बाई dx ऑफ log x. तो देखिए यहां पे क्या हुआ, e रेज़ टू x इंटू फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशिएशन. तो आंसर क्या आएगा बेटा हमारा e रेज़ टू x इंटू f ऑफ x, और f ऑफ x की जगह पे क्या है log x प्लस c. क्या आएगा बेटा e रेज़ टू x इंटू log x प्लस c, ठीक है. सो a इज द करेक्ट ऑप्शन. क्या आएगा, a इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सी व्हाट वी हैव गिवन. यहाँ पे आपको दिया है x रेज़ टू 6 प्लस ऐसे करके 6 टर्म्स दिए हैं, ठीक है, इंटू e रेज़ टू x. अगेन e रेज़ टू x इंटू मल्टीप्लीकेशन, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा सेट होता होगा कि जिससे मेरा e रेज़ टू x इंटू f ऑफ x प्लस f डैश x बने. तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं. सबसे पहले हमें e रेज़ टू x को आगे देखने की हैबिट है, तो e रेज़ टू x को आगे लिख लिया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है. नाउ यहाँ पे देखो x रेज़ टू 6, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरा जो आंसर है वो सिग्मा के फॉर्म में है 1 to 7 या 1 to 6. क्लियर है. तो मतलब ये कुछ समेशन वाली सीरीज बन रही है, ठीक है. और यहाँ पे एक ही टर्म है, मतलब e रेज़ टू x इंटू f ऑफ x तो होगा ही होगा, ठीक है. तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, x रेज़ टू 6 है, 7x रेज़ टू 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6x रेज़ टू 5 प्लस x रेज़ टू 5, ठीक है. किसको मैंने लिखा ये 7x रेज़ टू 5 को दो टर्म में स्प्लिट कर दिया इन टर्म्स ऑफ एडिशन. नाउ यहाँ पे देखो 7x रेज़ टू 5 के बाद 6x रेज़ टू 4 आया, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 5 प्लस 1 प्लस x रेज़ टू 4, ठीक है. ये मैंने किसको लिखा 6x रेज़ टू 4 को. उसके बाद क्या है बेटा 5x रेज़ टू 3, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 4x3 प्लस x क्यूब. तो ये क्या हो जाएगा 5x रेज़ टू 3 प्लस यहाँ पे 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 3x को क्या लिख सकते हैं 2x प्लस x और 1 को एज इट इज लिख लिया. इससे क्या बेनिफिट हुआ मेरा, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन e रेज़ टू x दो दो टर्म के पैर बना लो, ठीक है. और सबको मैं e रेज़ टू x अलग से सेपरेटली दे दूं तो ये हो जाएगा e रेज़ टू x इंटू x रेज़ टू 6 प्लस 6x5 प्लस e रेज़ टू x इंटू x रेज़ टू 5 प्लस 5x रेज़ टू 4 डॉट 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 करके लास्ट वाला लिख लेता हूं e रेज़ टू x इंटू x प्लस 1 इंटू dx, ठीक है. नाउ अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं तो x रेज़ टू 6 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 6x रेज़ टू 5, x रेज़ टू 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 5x रेज़ टू 4, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1. तो हर एक टर्म हमने ऐसा बना दिया कि जिसका डिफरेंशिएशन हमारे पास आ गया प्लस में, ठीक है. तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं e रेज़ टू x इंटू x रेज़ टू 6 प्लस e रेज़ टू x इंटू x रेज़ टू 5 प्लस e रेज़ टू x इंटू x रेज़ टू 4, ठीक है. यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन तो हट जाएगा
क्योंकि ये क्या हो गया बेटा हमारा e रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। वैसे ही e रेज टू एक्स इंटू एक्स क्यूब अप टू लास्ट में क्या होगा e रेज टू एक्स इंटू एक्स। एक्स का कुछ भी पावर नहीं है मतलब 1, ठीक है। और मुझे देखना है कि मेरा आंसर किसमें है, सिग्मा के फॉर्म में। सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, समेशन। तो समेशन देखो i इज इक्वल टू x का पावर कहां से कहां तक है, 1 से लेके 6 तक। तो i इज इक्वल टू 1 to 6 e रेज टू x, अगेन x रेज टू क्या लिख सकता हूं i। अगर मैंने 1 अप्लाई किया तो e रेज टू x इंटू एक्स आएगा, 2 अप्लाई किया तो e रेज टू x इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, 3 अप्लाई किया तो e रेज टू x इंटू एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। तो आंसर इज सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 6 e रेज टू x इंटू एक्स रेज टू i। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, यहां पे भी क्या है बेटा, e रेज टू x इंटू, आगे देखने की हैबिट है तो हमने यहाँ पे लिख लिया log x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा बेटा, क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करूंगा, क्योंकि मेरे चारों ऑप्शन e रेज टू x इंटू मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। तो मैं 1 अपॉन एक्स को ऐड कर रहा हूं, 1 अपॉन एक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। इससे क्या बेनिफिट हुआ, देखो यहां से ही आपको पता चल जाएगा, काफी लोगों को हिंट आ चुकी होगी। ये हो गया log x प्लस 1 अपॉन एक्स, माइनस को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। दोनों को अलग अलग दे दो e रेज टू एक्स, तो log x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स माइनस e रेज टू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। नाउ log x और इसका डिफरेंशिएशन एडिशन में सेम तरीके से 1 अपॉन एक्स एंड इसका डिफरेंशिएशन उसके एडिशन में, ठीक है। तो डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला बनेगा e रेज टू एक्स इंटू log x, नाउ माइनस यहां पे क्या होगा बेटा, e रेज टू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस सी। और दोनों में से अगर मैं कॉमन निकालूं तो e रेज टू एक्स कॉमन, अंदर क्या बचा log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, e रेज टू एक्स इंटू log x माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो जब भी e रेज टू एक्स करके कुछ हो तो हमारा मेन ट्राई ये फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन e रेज टू 2x log x प्लस log 2 प्लस 1 अपॉन 2x इंटू डी एक्स। तो देखो यहां पे हमें कंफ्यूज करने के लिए ये दो टर्म को सेपरेट दिया है, बट हम इतने डम्ब नहीं है। क्या होगा बेटा, हमें पता है कि log की प्रॉपर्टी log a प्लस log b क्या होता है, e रेज टू 2x log a इंटू b, तो log x इंटू 2 दैट इज log 2x, ठीक है, इंटू dx। अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, बट प्रॉपर मेथड क्या है बेटा, मैं यहाँ पे क्या करूँ, 2x इज इक्वल टू t सपोज कर लो, तो 2 इंटू dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 1/2 e रेज टू t, ये हो जाएगा dt, यहाँ पे log t और 1 अपॉन t, ठीक है। नाउ log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास 1/2 इंटू e रेज टू t, और ब्रैकेट में f ऑफ x क्या है log t, तो log t प्लस c, तो 1/2 इंटू e रेज टू 2x log 2x प्लस c, ठीक है। इट इज अवर आंसर। सो कौन सा ऑप्शन है, e रेज टू 2x अपॉन log 2x, ठीक है, e रेज टू 2x बाई 2 इंटू log 2x, so a इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन x क्यूब इंटू e रेज टू x स्क्वायर इंटू dx। तो देखिए हमें पता है कि अगर मैंने x क्यूब को t सपोज किया तो वो होता है 3x स्क्वायर, पर यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे तो क्या दिया है x स्क्वायर, तो मुझे तो e पे से x स्क्वायर को हटाना है।
ठीक है। नाउ तो मैं एक चीज कर सकता हूं कि एक्स क्यूब को क्या लिख सकता हूं बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और ये एक्स को मैंने यहां पे लिख लिया इंटू डी एक्स। नाउ मेरे सारे टेंशन चले गए। कैसे? लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे बेटा हम, 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो x dx क्या होगा, dt डिवाइड बाई 2। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए 1/2 x dx की जगह पे मैंने क्या लिख लिया, dt डिवाइड बाई 2। 1/2 को कॉमन ले लिया, x स्क्वायर की जगह पे t इंटू ई रेस टू टी इंटू डी टी। नाउ यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, दैट मीन्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यूवी रूल, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग u कौन होगा t, v कौन होगा e रेस टू t, क्योंकि एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, चलिए नाउ 1/2 u as it is इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस du by dx, t का होगा 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू dx। ठीक है, चलिए सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो ये हो गया 1/2 इंटू t इंटू ई रेस टू टी माइनस इंटीग्रेशन ई रेस टू टी इंटू डी टी। ठीक है, क्योंकि ई रेस टू टी का तो क्या होगा, ई रेस टू टी। ठीक है, नाउ अगेन 1/2 टी इंटू ई रेस टू टी माइनस ई रेस टू टी प्लस सी, और ई रेस टू टी को कॉमन ले लो, डिवाइड बाई 2, ये हो गया t माइनस 1। t क्या था बेटा, एक्स स्क्वायर, तो ई रेस टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। See, similar question will be there. Now next, integration root 3 minus x square into dx। तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्टली आइडेंटिटी है, स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमें पता है कि 3 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, रूट 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इंटू dx, एंड रूट इंटीग्रेशन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है बेटा, ना याद हो तो लिख लो, x/2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। ठीक है, क्या करना है, देखो हिंट क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो सबसे पहले x/2, फिर पूरा ये ब्रैकेट आ जाता है, a स्क्वायर प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस रखेंगे, a स्क्वायर बाय 2 करके हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, चलिए आइडेंटिटी में वैल्यू पुट अप करते हैं, तो x/2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 दैट मींस 3/2, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 3/2 साइन इनवर्स x बाय a। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए x/2 रूट 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3/2, विच इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन cot x cos x इंटू साइन x। तो देखिए इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते करते हमें इतना तो याद है कि cot एंड cos स्क्वायर का पैर होता है, तो जहां पे भी मैं cot देखूं मेरा पहला ट्राई क्या होगा, cos स्क्वायर बनाना। वो कैसे बना सकते हैं, तो देखो मैं sin x से मल्टीप्लाई कर दूं, डिनोमिनेटर को sin x से डिवाइड कर दूं, तो sin इंटू साइन स्क्वायर एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, cos स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए देखो यहाँ पे क्या हो गया, cot x, यहाँ पे ये cot x, और यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर x। ठीक है, नाउ मैं cot x इज इक्वल टू t ले लेता हूं, cot x इज इक्वल टू t, तो माइनस cos स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या हो गया बेटा, रूट t, नीचे t, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस dt, माइनस को बाहर ले लो तो ये dt। ठीक है, नाउ t को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है रूट t इंटू रूट t इंटू dt,
रूट टी कैंसिल आउट, तो माइनस रूट टी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा टी रेस टू माइनस 1/2 इंटू डी टी। क्लियर है? चलिए यहाँ पे माइनस एज इट इज टी रेस टू 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में तो -2 टी रेस टू 1/2 दैट मीन्स रूट टी प्लस सी, तो माइनस रूट टी क्या था बेटा हमारा cot x प्लस सी। ठीक है, सो क्या आएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इफ f ऑफ a प्लस b, यहाँ पे साइन चेंज करना बेटा, माइनस का साइन आता है। ठीक है, ये आपकी टेक्स्ट बुक का मिसलेनियस का इक्वेशन है। इफ f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पूछा है, आई करके लिख लेते हैं, a टू b x इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए यहाँ से डिफाइनाइट इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ। जैसे जैसे हम डिफाइनाइट करेंगे तो आपको पता है कि वो मोस्टली होते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड, तो जो भी प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे वो मैं आपको साइड में एक्सप्लेन करता जाऊंगा ताकि आपको फिर से रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुझे a प्लस बी माइनस एक्स के फॉर्म में कुछ दिया है, तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है कि a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स का रिजल्ट किसके जैसा होता है, a टू b एफ ऑफ a प्लस बी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स इंटू डी एक्स के जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रॉपर्टी अप्लाई करके x की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, a प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी माइनस एक्स। कुछ भी नहीं किया है मैंने, सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है। क्लियर है? जहां कहीं पे भी x था मैंने क्या लिखा बेटा, a प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, ये आई एज इट इज। नाउ आई a टू b a प्लस बी माइनस एक्स, इसका रिजल्ट किसके इक्वल है बेटा, क्वेश्चन में हमें दिया है f ऑफ x के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ x इंटू डी एक्स। ना f ऑफ x हम इसे भी देंगे, f ऑफ x हम इसे भी देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b a प्लस बी इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, माइनस a टू b x इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। और अगर मैं देखूं तो ये क्या था बेटा, मेरा वैल्यू ऑफ i। ठीक है, इसे क्या माना था मैंने, i, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, i, और ये i इस साइड आएगा तो प्लस i प्लस i क्या होगा 2i इंटीग्रेशन a टू b। a प्लस b क्या होता है बेटा, कांस्टेंट, तो इसे बाहर ले लेते हैं, तो a प्लस b f ऑफ x इंटू डी एक्स। सो i इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स। तो किसके इक्वल मिला हमें रिजल्ट, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx। कौन सा ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी व्हाट वी हैव गिवन, यहाँ पे इफ नहीं है, फाइंड। फाइंड के इफ हमें यहाँ पे दिया है 1 टू के 2x माइनस 3 की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा 12। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, तो 2x का क्या होता है 2x स्क्वायर बाई 2, 2 कांस्टेंट है, x का होता है बेटा x स्क्वायर बाई 2, माइनस 3 का क्या होता है 3x, यहाँ पे आएगा k, यहाँ पे आएगा 1 इज इक्वल टू 12। ना 2 कैंसिल आउट, चलिए तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 3x 1k इज इक्वल टू 12। नाउ अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, इंटीग्रेशन के बाद क्या करते हैं हम बेटा, डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू क्या हुआ 12। नाउ ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो k स्क्वायर माइनस 3k 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ सी k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर,
स्प्लिटिंग अप्लाई करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और ये क्या हो गया बेटा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें पता है 5 2 10, तो 5k प्लस 2k माइनस 10 इज इक्वल टू 0। k को कॉमन ले लो, k माइनस 5 प्लस 2 k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो k माइनस 5 इंटू k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू क्या होगा 5 और k इज इक्वल टू माइनस 2। तो k की हमें दो वैल्यूज मिली, विच आर दे -2 एंड 5। सो a इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी व्हाट वी हैव गिवन इंटीग्रेशन 1 2 3। सबसे पहले हमें नेगेटिव पावर समझ में नहीं आता है, ठीक है। ऑलवेज हम किसके साथ आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिविटी के साथ। और मुझे पता है कि नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे किया जाता है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल, तो 4x ऊपर आ जाएगा, नीचे x² प्लस 1, ये हो गया पावर 1 इंटू dx। नाउ ये तो कुछ मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि न्यूमेरेटर में डिनोमिनेटर जैसा बना सकता हूं। कैसे, 4x को क्या लिख सकता है बेटा हम, 2 इंटू 2x। नाउ इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो गया होगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, 1 2 3, 2x अपॉन नीचे क्या है x² प्लस 1। तो हमें पता है कि x² प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 2x, तो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा। ठीक है, तो देखिए लेट x² प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, बट जब भी बात करें हम डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की, तो जैसे हम वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करते हैं वैसे ही हमारी लिमिट भी चेंज होगी। दैट मीन्स इफ x इज इक्वल टू 1, तो t क्या होगा, यहाँ पे x की जगह पे 1 रख लो, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, एंड इफ x इज इक्वल टू 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 9, 9 प्लस 1 10, तो t होगा 10। ठीक है, तो चलिए वैल्यू रखते हैं, तो ये हो गया 2 इंटीग्रेशन 2 टू 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x dx की जगह पे dt अपॉन t। नाउ 2 एज इट इज, 1 अपॉन t को क्या लिख सकते हैं हम, log t। ठीक है, 10 टू 2। नाउ 2 यहाँ पे हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, log 10 माइनस log 2, और हमें पता है log a माइनस log b, log a अपॉन b, 2 log a अपॉन b, 2 5 10, तो ये हो गया 2 log 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, log 5 का स्क्वायर, दैट इज log 25। सो log 25 C इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी अगेन यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, a² माइनस x² वाला फॉर्म, सिर्फ फर्क क्या है बेटा, यहाँ पे लिमिट दी हुई है, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है। ठीक है, अभी तो हमें आइडेंटिटी याद हो चुकी है, 2 को लिखेंगे हम √2 का स्क्वायर एंड x² को लिखेंगे x का स्क्वायर। नाउ यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डायरेक्टली, तो x/2 इंटू रूट a² माइनस x², मतलब ये वाला ब्रैकेट एज इट इज, a क्या है प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे a²/2, a² इज 2, ठीक है, डिवाइड बाय 2, साइन इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट क्या है मेरी 0 टू √2। नाउ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, टर्न है यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा √2 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2/2 साइन इनवर्स x/a, ये तो √2 था ना हमारा, तो √2 अपॉन √2 माइनस, अभी एक चीज देखो, 0 यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो 0 इंटू समथिंग 0, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 भी क्या होता है 0, तो पीछे वाला पूरा टर्म क्या होगा बेटा मेरा 0। नाउ √2 का स्क्वायर 2, 2 माइनस 2 0, तो ये टर्म भी क्या हो गया मेरा 0, प्लस 2 2 कट
1 इंटू साइन इनवर्स 1, रूट टू कट बेटा, तो साइन इनवर्स 1 एंड वी नो दैट साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2, तो आंसर इज पाई बाई 2। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आएगा बेटा, पाई बाई 2। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी I is equal to 4 to 9 dx upon x minus root x। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी दिख नहीं रहा है कि x का यहाँ पे डिफरेंशिएशन दिया हो या रूट x का, बट मुझे एक चीज पता है कि अगर मुझे क्वेश्चन को आगे बढ़ाना हो तो मैं एक चीज कर सकता हूँ, क्या कि अगर मैं रूट x को कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, x में से रूट x बाहर ले लिया, बचेगा रूट एक्स। ठीक है, क्योंकि x क्या होता है बेटा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, माइनस यहां से पूरा रूट एक्स कॉमन निकल गया तो ये बचा 1। ठीक है, नाउ अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये कुछ सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, क्लियर है। तो मैं क्या करूंगा, लेट रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी। तो रूट एक्स का क्या होगा बेटा, 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू डी टी। ठीक है, dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 2 इंटू डी टी। तो देखिए 4 to 9, सॉरी अभी हमारा एक काम बाकी है, क्या, लिमिट चेंज करना। ठीक है, तो लिमिट को साथ में चेंज कर लेते हैं। तो अगर x की जगह पे इफ x इज इक्वल टू 4, तो रूट 4 माइनस 1 इज इक्वल टू टी। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू टी, तो टी क्या मिला हमें, 1। एंड इफ x इज इक्वल टू 9, तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 3 माइनस 1 2, तो इफ x इज इक्वल टू 9 इट इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू 2। तो चलिए वैल्यू अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 1 to 2, यहाँ पे dx अपॉन रूट एक्स की जगह पे क्या आएगा बेटा, 2 इंटू डी टी, और नीचे हो गया t। ठीक है, नाउ 2 को बाहर ले लेते हैं हम, 2 बाहर, इंटीग्रेशन 1 to 2, 1 अपॉन t इंटू डी टी। नाउ 2 ये क्या हो गया बेटा, log मोड t 1 to 2। ठीक है, तो 2 log 2 माइनस log 1, एंड वी नो दैट log 1 क्या होता है बेटा, 0, तो यहाँ पे बचा 2 log 2, एंड ये मल्टीप्लीकेशन में से कहां पे जाएगा, पावर में, तो log 2 raised to 2 दैट इज log 4। तो क्या आएगा आंसर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आएगा बेटा, log 4। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी व्हाट वी हैव गिवन, इंटीग्रेशन 0 to 4028 f of x upon f of x plus f of 4028 minus x। तो जब भी मेरे इंटीग्रेशन में 0 to a वाला फॉर्म आए, ऑलवेज मेरा एफर्ट क्या रहेगा, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है 0 to a f of x dx का रिजल्ट किसके इक्वल होता है बेटा, 0 to a f of x की जगह पे a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो जब भी मेरे पास 0 to a वाला फॉर्म आए, मेरा ऑलवेज पहला एफर्ट क्या रहेगा, मैं ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करने का ट्राई करूं। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो देखो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, 0 to 4028, यहाँ पे होगा f ऑफ x की जगह पे क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, तो a क्या है मेरा 4028 माइनस एक्स अपॉन f ऑफ 4028 माइनस एक्स प्लस f ऑफ 4028 माइनस x की जगह पे क्या आएगा, 4028 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि हम x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं बेटा, a माइनस एक्स से। ठीक है, नाउ सी इसे दे दो रिजल्ट नंबर 1। अगर यहाँ पे मैं देखूं 0 to 4028, f ऑफ 4028 माइनस एक्स अपॉन ये हो गया f ऑफ 4028 माइनस एक्स प्लस 4028 गया प्लस माइनस, तो यहाँ पे बचा f ऑफ x इंटू डी एक्स। ठीक है, इसे दे दो रिजल्ट नंबर 1। अभी कुछ भी नहीं करना है, मोस्टली ये क्वेश्चन में आपको क्या कर देना है, फिर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो,
तो चलिए ऐड कर लेते हैं बाय एडिंग 1 एंड 2, ठीक है। तो i प्लस आई क्या होगा बेटा 2i 0 to 4 0 2 8, ठीक है। नाउ f ऑफ x, देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का भी एडिशन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ x प्लस f ऑफ 4028 माइनस x, नीचे अगेन f ऑफ x प्लस f ऑफ 4028 माइनस x इंटू dx, ये कट, तो 2i इज इक्वल टू 0 टू 4028 1 इंटू dx, और 1 का क्या होता है बेटा x, तो ये हो जाएगा 4028 टू 0, तो 2i इज इक्वल टू, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी, तो 4028 माइनस 0, सो i इज इक्वल टू 2014, ठीक है। 4028 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा 2014, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी व्हाट वी हैव गिवन पाई बाय 8, 3 पाई बाय 8, i इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस रूट 10x। तो देखिए यहाँ पे भी हमें प्रॉपर्टीज दी हुई है, बट अगर मैं यहाँ पे देखूं, सॉरी यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है बेटा डिफाइनाइट इंटीग्रेशन दिया हुआ है, बट मैं अगर यहाँ पे ऊपर से देखूं तो पाई बाय 8 एंड 3 पाई बाय 8 का अगर मैं एडिशन करूं तो ये मेरा क्या बन रहा है पाई बाय 2, ठीक है। तो मेरे माइंड में एक प्रॉपर्टी आती है दैट इज a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x इंटू dx, ठीक है ना। कैसे देखो पाई बाय 8 प्लस 3 पाई बाय 8 क्या होता है बेटा 4 पाई बाय 8 एंड 4 टू सा 8, तो ये हो जाता है पाई बाय 2, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम वो ही करेंगे, तो i इज इक्वल टू पाई बाय 8 इंटू 3 पाई बाय 8 1 प्लस रूट 10x को क्या लिख सकता हूं मैं रूट साइन x अपॉन रूट कॉस x इंटू dx, ठीक है। ये जाएगा यहाँ पे एलसीएम में, तो सबसे पहले ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन रूट कॉस x प्लस रूट साइन x, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां पे जाएगा बेटा न्यूमरेटर में, अपॉन रूट कॉस x इंटू dx, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा पाई बाय 8 टू 3 पाई बाय 8। नाउ हम ये वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, इसे दे दो रिजल्ट नंबर 1, तो i इज इक्वल टू पाई बाय 8 3 पाई बाय 8 रूट कॉस पाई बाय 8 प्लस 3 पाई बाय 8, तो क्या है मेरा पाई बाय 2 माइनस x, यहाँ पे ही हमने देखा बेटा ये किसके इक्वल होता है पाई बाय 2 के इक्वल, तो मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया पाई बाय 2 माइनस x, ठीक है। नाउ नीचे रूट कॉस, यहाँ पे क्या होगा बेटा पाई बाय 2 माइनस x प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस x इंटू dx। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की मैंने f ऑफ a प्लस b माइनस x वाली, बट यहाँ पे मैंने क्यों ऐसे लिखा क्योंकि पाई बाय 8 प्लस 3 पाई बाय 8 किसके इक्वल होता है पाई बाय 2 के, ठीक है। नाउ i इज इक्वल टू पाई बाय 8 टू 3 पाई बाय 8 कॉस पाई बाय 2 है तो कॉस को किस में कन्वर्ट कर देगा साइन में, पाई बाय 2 माइनस x मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो रूट कॉस पाई बाय 2 माइनस x को क्या लिख सकता हूं मैं साइन x, यहाँ पे भी साइन x प्लस यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा बेटा कॉस x, गिव रिजल्ट नंबर 2, ठीक है। नाउ दोनों रिजल्ट को ऐड कर देते हैं, तो देखिए क्या होगा 2i इज इक्वल टू पाई बाय 8 टू 3 पाई बाय 8 रूट, देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली क्या करेंगे बेटा न्यूमरेटर का एडिशन, तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x अपॉन रूट cos x प्लस साइन x
इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया 2i पाई बाय 8 टू 3 पाई बाय 8, ये कट 1 इंटू डी एक्स। तो 2i इज इक्वल टू 1 का क्या होता है बेटा x, यहाँ पे हुआ 3 पाई बाय 8, ये हुआ पाई बाय 8। ठीक है, नाउ लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 2i इज इक्वल टू 3 पाई बाय 8 माइनस पाई बाय 8। सो 2i इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा, 2 पाई बाय 8, 2 4 जा 8। ठीक है, सो i इज इक्वल टू क्या हुआ, पाई बाय 8। ठीक है, सो पाई बाय 8 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी व्हाट वी हैव गिवन इंटीग्रेशन 0 to 3 x into रूट 1 plus x into dx। तो मुझे पता है कि जब भी मैं 0 to a वाला फॉर्म देखूं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, a माइनस एक्स वाली। बट उससे पहले मुझे थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। वो मॉडिफिकेशन क्या कर सकता हूं मैं, तो देखो अगर मैं 1 प्लस एक्स को t सपोज कर लूं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, t माइनस 1, और 1 का 0, x का 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो इसी के साथ मेरी लिमिट भी क्या होगी बेटा, चेंज। तो इफ x इज इक्वल टू 0 तो t क्या होगा मेरा, 1 प्लस 0 1, एंड इफ x इज इक्वल टू 3 तो t क्या होगा मेरा, 3 प्लस 1 4। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो 1 2 4, x की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, t माइनस 1 इंटू रूट 1 प्लस एक्स की जगह पे रूट टी, और रूट टी को क्या लिखा जाता है, टी रेज टू 1 बाई 2 इंटू डी टी। क्यों बेटा मैंने ये किया, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टी अप्लाई करता तो यहां से ही मेरा क्वेश्चन अटक जाता। ठीक है, नाउ सी यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो 1 2 4 टी रेज टू 1 इंटू टी रेज टू 1 बाई 2 टी रेज टू 3 बाई 2 माइनस 1 2 4 टी रेज टू 1 बाई 2 इंटू डी टी। ठीक है, नाउ चलिए सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो देखो टी रेज टू 3 बाई 2 का क्या होगा बेटा, टी रेज टू 5 बाई 2 अपॉन 5 बाई 2, और ये हुआ 1 2 4 माइनस यहाँ पे क्या होगा, टी रेज टू 1 बाई 2 का टी रेज टू 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 1 प्लस 1 2 4। तो देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये हो जाता है 2 बाई 5। ठीक है, नाउ 2 बाई 5 को बाहर ले लिया, टी रेज टू 5 बाई 2, लिमिट अप्लाई करते हैं तो 4 रेज टू 5 बाई 2 माइनस 1 रेज टू 5 बाई 2 माइनस यहाँ पे क्या होगा, 2 बाई 3 को बाहर ले लो। अगर मैं यहाँ पे 2 बाई 3 को बाहर ले लूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 4 रेज टू 3 बाई 2 माइनस 1 रेज टू 3 बाई 2। नाउ सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये हो क्या, देखो यहाँ पे ऊपर कर रहा हूं तो 2 बाई 5, मेन यहाँ पे है थोड़ा सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान देना है आपको। 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर 5 बाई 2 माइनस 1 तो 1 ही रहेगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे 2 बाई 3, अगेन 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर रेज टू 3 बाई 2 माइनस 1 का क्या होगा 1। ठीक है, नाउ 2 2 कैंसिल आउट तो 2 बाई 5, 2 रेज टू 5 क्या होता है बेटा 32 माइनस 1। ठीक है, नाउ माइनस 2 2 कैंसिल आउट 2 बाई 3, 2 का क्यूब क्या होता है 8 माइनस 1। ठीक है, नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ 31 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 माइनस 8 माइनस 1 7 2 जा 14 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो ये क्या हुआ बेटा 62 डिवाइड बाय 5 माइनस 14 डिवाइड बाय 3। एलसीएम ले लो तो 6 6 3 जा 18 186 माइनस 14 5 जा
17 divided by 15 and 186 minus 70 that is 116 अपॉन नीचे क्या बचा 50 तो आंसर इज 116 अपॉन 50 क्लियर है। तो जब भी 0 टू a वाला मैं यहाँ पे लिमिट देखूं मेरा पहला ट्राई क्या रहेगा बेटा 0 टू a f of x dx इज इक्वल टू क्या होगा f of a माइनस x इंटू dx वाली प्रॉपर्टी ही अप्लाई करूं मैं ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेटा हम इतने क्वेश्चंस रखते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।